आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टडी 1 चैप्टर इन 1 आवर। 1 घंटे में कैसे एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ा जाए, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 1 घंटे में एक चैप्टर को पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आपने आज ही बुक खोली और कोई नया चैप्टर खोला है और आप उसको आसानी से कर सकेंगे। ये बेसिकली हमारे पास प्रिपरेशन होती है कि हमने पहले से उसको किया होता है, तो हम 1 घंटे या उससे भी कम टाइम में अपने चैप्टर को मुकम्मल कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टेप है हमारे पास स्टडी अ चैप्टर। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को स्टडी करना। इससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक, अगर आपको कोई भी चैप्टर बोरिंग लगता है या डिफ़िकल्ट लगता है तो उसके लिए ये ट्रिक बेस्ट है। क्या है ये ट्रिक? इस ट्रिक में सबसे पहले बुक को ओपन नहीं करना। सबसे पहले आपको इंटरनेट पे जाना है, उस चैप्टर के बारे में या उसके चैप्टर के टॉपिक के बारे में रिसर्च करनी है। फॉर एग्जांपल कि हमारा कोई टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो करना क्या है कि हमें गूगल या यूट्यूब पर जाना है एंड वॉच सम वीडियोज़ रिलेटेड टू द टॉपिक। ऐसा करने से आपके माइंड में एक बेस बन जाएगा कि आप पढ़ने क्या वाले हैं। नाउ यू विल बी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इट। क्यों? क्योंकि आप इसको एक इंटरेस्टिंग वे से कर रहे हैं। नाउ आफ्टर डूइंग दिस, अगर उससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं जो वीडियो सुनने से कवर नहीं हुए हैं, जस्ट राइट दोज क्वेश्चन। ये क्वेश्चन राइटिंग या नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, तो इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। स्टेप नंबर 2 है हमारे पास रीडिंग। नाउ मूविंग टू सेकंड स्टेप, यू विल स्टार्ट रीडिंग। जब आप रीड करते हैं चैप्टर को, उसके अंदर टॉपिक बाय टॉपिक आप रीड करेंगे, तो अगर आप एक चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स जो आपने पढ़ने हैं उसको आपने लिख लेना, मतलब टॉपिक के नाम। अब हम रीड कर रहे हैं, अगर आपके पास एक टॉपिक है जो आपने रीड करना है और अगर वो बहुत बड़ा है तो आप उसे डिफरेंट पैराग्राफ के अंदर ब्रेक करके पढ़ेंगे। बट अगर वो कोई छोटा छोटा और इजी टॉपिक है तो उसे आप फुल कर सकते हैं, उसके लिए आपको ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं है। वंस यू रीड द टॉपिक, अब आपको सेकंड रीडिंग देनी है। सेकंड रीडिंग में आपको करना क्या है कि एक पैराग्राफ के अंदर उसको डिवाइड कर देना है। मतलब एक टॉपिक है, उसका सबसे पहले मेन आइडिया या डेफिनेशन है, उसके बाद सपोर्टिंग फैक्ट्स लाइक एग्जांपल है, और फिर हम अदर डिटेल्स में हमारे पास क्या आ जाती है, उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। तो ऐसा करके आप अपने टॉपिक को इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जब भी हम रिवीजन के लिए आएँ तो हमें टॉपिक के सारे फैक्टर्स के बारे में पहले से ही पता हो। उसके बाद हमारे पास है नोट्स मेकिंग। नाउ वंस दिस इज़ डन, नाउ कम्स द टर्न ऑफ मेकिंग द नोट्स। सो नोट्स आपको हेल्प करते हैं कि आपकी पूरी नॉलेज को कंसाइज करने में, ताकि जब आप रिवाइज करें तो उस टाइम पर आप उसको इजीली रिवाइज कर पाएँ। अब आपने चैप्टर को पढ़ लिया, अब आप नोट्स बनाने हैं। नोट्स मेकिंग दो तरह से होती है। एक होता है कि हमने हैंड रिटन नोट्स बना लिए हैं, दूसरा ये है कि हम माइंड मैप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है क्वेश्चन मेकिंग। अगर आप चैप्टर के किसी टॉपिक को पढ़ा है और आपको लगता है कि इसमें बहुत से क्वेश्चन को आप फॉर्म कर सकते हैं, तो उस टॉपिक के अंदर आपको करना क्या है कि जितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हो एक नोटबुक पर लिखते जाओ। उसके बाद आपको बुक को क्लोज कर देना है और उन क्वेश्चंस को आंसर करना है। अगर आप इन क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाते हो, डैट मीन्स कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। और अगर आंसर नहीं कर पाते, डैट मीन्स कि अभी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं गैप है और आप इसे दोबारा पढ़ें, उसको अच्छे से करें। अगर आपने इस तरह से चैप्टर को पढ़ लिया तो आप एग्ज़ाम्स तक इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप है हमारे पास रिकॉल। क्या होता है कि हम सारा कुछ ही कर लेते हैं, पर जब हम एग्ज़ाम्स में जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। हमें याद ही नहीं रहता कि लिखना क्या था। हम उसको रिकॉग्नाइज तो कर रहे होते हैं, पर हमें रिकॉल नहीं हो रहा होता कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। सो नाउ वी कम टू एक्टिव रिकॉल मेथड। एक्टिव रिकॉल मेथड क्या है कि हमने जो भी पढ़ा है उसको अब हमने रिकॉल करके देखा है, ताकि वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इसके लिए क्या है कि आपको अपने आप को टेस्ट करना होगा, या आप किसी को टेस्ट दे सकते हैं, या ये कर सकते हैं कि आपके पास अगर प्रीवियस पेपर हैं या सैम्पल पेपर हैं तो आप उनमें से उस चैप्टर के क्वेश्चंस का खुद से टेस्ट ले लें। दैट्स इट। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको पता चला होगा कि अगर आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसे कैसे अप्रोच करना है और क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। थैंक यू।